हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने सभी भाइयों के लिए एक और नया बिजनेस आइडिया लेके आए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे 15 से 20 हजार रुपये महीना कमाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपको स्पाइस मनी का जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है उसके बारे में बताने वाले हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, स्पाइस मनी में एक बहुत सारा भ्रम फैला हुआ है लोगों के बीच में कि SSID क्या होती है, TSID क्या होती है और SDL ID क्या होती है, और इसमें क्या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होता है, क्या डिस्ट्रीब्यूटर होता है और क्या रिटेलर होता है। ये लोगों को बिल्कुल पता नहीं है और लोग यहाँ वहाँ से इसमें फंस रहे हैं। तो इनका सारा डाउट है मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि अगर आपको SSID लेनी है तो वो कहाँ से लेंगे, और TS लेनी है और SDL लेनी है तो कैसे लेंगे, और TS, SDL या SS के क्या फायदे हैं। तो अगर आप इन सभी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का देखते रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे हम पहले बात करते हैं स्पाइस मनी की आईडी के बारे में और उसके बाद बताएंगे इस बिजनेस के बारे में कि आप यह बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पाइस मनी में यहाँ पे 3 रैंक्स होती हैं। एक तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसके बाद एक सब डिस्ट्रीब्यूटर होता है और उसके बाद जो है एजेंट होता है। तो यहाँ पे 3 आईडी चलती हैं। एक होती है जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो आईडी SS की होती है। उसके बाद जो सब डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे होता है तो उसकी आईडी TS की होती है। और उसके बाद होता है एजेंट, तो वो यहाँ पे सब डिस्ट्रीब्यूटर या डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो सबसे ऊपर जो आईडी होती है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी होती है। जैसे कि आप यहाँ पे इस आईडी को देख रहे होंगे, तो यहाँ पे ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी है सबसे ऊपर। और फ्रेंड, उसके बाद जो आईडी है वो है सब डिस्ट्रीब्यूटर की, जो कि आप ये देख रहे हैं, ये आईडी सब डिस्ट्रीब्यूटर की है। तो फ्रेंड, सब डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी का जो होता है वो TS होता है, यानी कि उस आईडी को TS लगा के खोला जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए TS 455 642 ऐसी कोई भी एक आईडी हो सकती है। और फ्रेंड, जो मैंने आपको बताया कि जो ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी खुलती है वो SS से खुलती है, तो उस आईडी के आगे SS लगा होता है और उसके बाद जो है वो आईडी होती है। और फ्रेंड, जो सबसे नीचे आईडी होती है वो होती है रिटेलर की, और रिटेलर की आईडी के आगे SDL लगा होता है। तो अगर आप एजेंट हैं तो वहां पे SDL लगा होगा। अब फ्रेंड्स, एक बात और समझ लीजिए आप कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपने अंदर सब डिस्ट्रीब्यूटर बना सकता है और अपने अंदर रिटेलर भी बना सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर दोनों काम कर सकता है कि वो सब डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाएगा और रिटेलर भी बनाएगा। और फ्रेंड, जो सब डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे काम करता है और वो केवल रिटेलर बना सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं बना सकता है। तो सब डिस्ट्रीब्यूटर का काम केवल रिटेलर बनाना होता है। उसका फ्रेंड जो कमीशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा सेट किया जाता है सब डिस्ट्रीब्यूटर का, तो उतना कमीशन उन्हें मिलता है। उसके बाद फ्रेंड, जो रिटेलर होते हैं चाहे वो सब डिस्ट्रीब्यूटर से आईडी ले चाहे डिस्ट्रीब्यूटर से आईडी ले, रिटेलर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका काम चलता रहता है। अगर इसके अलावा फ्रेंड, जो रिटेलर होता है अगर वो सब डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे बना हुआ है तो उसका जो कमीशन है वो सब डिस्ट्रीब्यूटर को भी जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर को भी जाता है, यानी रिटेलर का कमीशन दोनों को जाएगा। और अगर रिटेलर सीधे डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे बना हुआ है तो उसका सारा का सारा कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर को जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे SSID में और TSID में और SDL ID में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, इनका प्राइस क्या होता है, ये कितने में मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, ये अलग अलग राज्य के हिसाब से और अलग अलग वहाँ पे जो एरिया मैनेजर होते हैं, जो इनके अधिकारी होते हैं, उनके हिसाब से इनके जो है रेट होते हैं। अगर फ्रेंड्स हम बात करें इन दोनों आईडी की, तो ये दोनों आईडी डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड करा सकता है, तो इनका जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर डिपेंड करता है। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर आप लेना चाहते हैं अगर TS की आईडी, तो ये जो है लगभग 500 से 1000 के बीच में आपको मिल जाएगी। तो अगर अभी ऑफर चल रहा है तो ये आपको 500 में मिल जाएगी। उसके अलावा फ्रेंड्स, इससे कम में भी मिल सकती है, कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है तो ये सब डिस्ट्रीब्यूटर फ्री में भी दे सकता है। अगर कोई ज्यादा एजेंट बनाए तो सब डिस्ट्रीब्यूटर फ्री में भी दे सकता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद फ्रेंड्स, अभी ऑफर चल रहा है तो रिटेलर आईडी बिल्कुल फ्री चल रही है, तो अगर आप चाहे सब डिस्ट्रीब्यूटर बने तो भी आप अनलिमिटेड रिटेलर बना पाएंगे, और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बने तो भी आप अनलिमिटेड रिटेलर बना पाएंगे अपने अंदर। फ्रेंड, अगर डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी आप लेते हैं तो ये फ्री में बिलिंग नहीं होती है, इसके लिए आपको पैसा देना होता है। फ्रेंड, पहले यह आईडी 30,000 रुपए की मिलती थी, अभी इसका रेट 10 से 15,000 रुपए हो गया है, जिसमें आपको इसके माइक्रो ATM खरीदने होते हैं। फ्रेंड्स, उतने पैसे के जब आप माइक्रो ATM खरीदते हैं, बिलिंग कराते हैं, तो ये आपको आईडी आसानी से मिल जाती है।
यानी कि फ्रेंड्स आईडी का कोई कॉस्ट नहीं होता है, जो आप उसमें मिनी एटीएम खरीदते हैं उसी के साथ आपको ये एसएसके डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी दे दी जाती है, जो कि 10 से 15,000 रुपए से कम की नहीं होती है। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप सब डिस्ट्रीब्यूटर ले लीजिए, ये आपको 400-500 में आसानी से मिल जाएगी। और फ्रेंड रिटेलर आप फ्री में बन सकते हैं। अगर फ्रेंड जो भी रिटेलर अगर आप उसमें से कोई बनना चाहता है या कोई सब डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है तो मैं आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लीजिए और खुद से अपना रिटेलर बना लीजिए। और फ्रेंड जब रिटेलर बना लेंगे तो आप आसानी से इसके अंदर बिल्कुल फ्री में काम कर पाएंगे और इसका बिजनेस भी बिल्कुल फ्री में स्टार्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अब आप इनके बारे में तो समझ गए हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कमाई क्या होगी और कैसे ये बिजनेस स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स ये एक जो है B2B मॉडल है और यहाँ पे बैंकिंग की सर्विसें, रिचार्ज, बिल पेमेंट्स, ऐसी ढेर सारी सेवाएं होती हैं। सो आप एक अपना सेंटर खोल के ये सेवाएं लोगों को पहुंचा सकते हैं और इससे आपका रोजगार स्थापित होगा और इससे आप अच्छी कमाई कर पाएंगे। जहाँ पे स्क्रीन पे आप ये सर्विसें देख पा रहे होंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे इनकी सर्विसों के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे आधार विड्रॉल होता है, यानी आधार कार्ड से पैसे निकाले जाते हैं। मिनी एटीएम की सेवा है, यानी कोई आपके पास एटीएम लेके आता है तो उससे पैसे दे सकते हैं। मनी ट्रांसफर कर सकते हैं भारत के किसी भी कोने में। बिल पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और फ्रेंड इसके अलावा EMI कलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप इंश्योरेंस कर सकते हैं, लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, पैन कार्ड यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा LIC पेमेंट कर सकते हैं, फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं, ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, बस टिकट बुक कर सकते हैं और यहाँ पे होटल बुकिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये भी काम काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इनसे ही आप आसानी से 10 से 15 या 20,000 रुपये की कमाई घर बैठे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आप ये जो है एजेंट की आईडी लेना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में मिल रही है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वो वीडियो ध्यान से देखिएगा और अपनी आईडी बना लीजिए। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको ये बिजनेस समझ में आया होगा और इस बिजनेस को स्टार्ट करके आप आसानी से 10 से 15,000 रुपये महीना कमा पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।